साधकों, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरी नैतिक जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान पढ़ा हो या 2015 के बाद तमाम तरह की नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी हो या फिर हमारा स्पिरिचुअल टेक्स्ट जिसमें श्रीमद् भागवत गीता, रामायण आदि ग्रंथ आते हैं, उनका पढ़ा हुआ मैं चाहता हूँ कि वो सामाजिक कल्याण के काम में आए। उसके साथ साथ नॉन फिक्शन बुक्स जो समसामयिक हैं, अपडेटेड हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती हैं। तो मैं 4 चीज़ों को अपनी जो लाइफ है उसके 4 स्तंभ मानता हूँ। जो अच्छे हों तो बाकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। पहली चीज़ है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, दूसरा आपके पास पैसा हो यानी वेल्थ, तीसरा आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, नंबर 4 है अगर आप मैरिड हैं तो आपकी बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी हो। और ये 4 चीज़ें अगर अच्छी हैं तो भाई साहब ज़िंदगी ना सुकून के साथ बीतती है। आज हम चौथी वाली बात, जो ये टॉपिक है हमारा, ये पेरेंटिंग से रिलेटेड है और पेरेंटिंग की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। आपने पहला नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे जो डॉक्टर डैनियल सीगल की जो किताब है होल ब्रेन चाइल्ड और होल ब्रेन पेरेंटिंग, उसी पर आधारित ये दूसरा वीडियो है। और मैंने आपको बताया था कि मैं चीज़ों को स्किप नहीं करूँगा, चीज़ें डिटेल में समझाऊँगा, आप बस बने रहिए। टाइम लगता है चीज़ों को तैयार करने में। अगर आपको चीज़ें जल्दी सीखनी है, आप किताब पढ़ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप पढ़ें, क्योंकि हमारा पढ़ने का रुझान कम हो गया है। हमारा ज़्यादातर टाइम है जो स्क्रीन पर जा रहा है। तो किताब पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इमोशनल मेल्टडाउन पर, जो जानेंगे कि डॉक्टर डैनियल सीगल जो है उसके द्वारा दिए गए जो अपस्टेयर्स ब्रेन और डाउनस्टेयर्स ब्रेन के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार हम अपने बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन में मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बैलेंस के बारे में, कि कुछ बच्चे हैं जो लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, कुछ हैं जो इमोशनल ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कैसे अपब्रिंगिंग करें, कैसे पेरेंटिंग करें कि उनका होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम पेरेंटिंग कर सकते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कर सकें। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपस्टेयर्स ब्रेन और डाउनस्टेयर्स ब्रेन के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको किस प्रकार हम बच्चों में की जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं उसमें मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सीगल के अनुसार अपस्टेयर्स ब्रेन वह हिस्सा है जो रेशनल, लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, जबकि डाउनस्टेयर्स ब्रेन का काम इंस्टिंक्ट और इमोशंस को नियंत्रित करने का है, उनको मैनेज करने का है। जब कोई बच्चा मेल्ट डाउन की स्थिति में होता है तो इसका मतलब है कि उसका जो डाउनस्टेयर ब्रेन है पूरी तरह से टेक ओवर कर चुका है, जिससे इंटेंस इमोशंस पैदा होते हैं और सेल्फ कंट्रोल खो जाता है। हमारा उद्देश्य होल ब्रेन स्ट्रेटजीज का उपयोग करके बच्चों को इन 2 ब्रेन पार्ट्स के बीच में इंटीग्रेशन में मदद करना है, ताकि वे धीरे धीरे रीगेन कंट्रोल कर सकें, इमोशनल रेजिलियंस का निर्माण कर सकें। होल ब्रेन स्ट्रेटजीज के माध्यम से हम अपने बच्चों को जो इमोशनल और रेशनल थिंकिंग है उसमें बैलेंस करने के लिए एक टूल किट की तरह काम कर सकते हैं। इससे वे ना केवल अपनी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि उनसे निपटने के जो तरीके हैं उनको भी सीखते हैं, जिससे उनका ओवरऑल मेंटल और इमोशनल जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छा हो पाता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इमोशनल मेल्टडाउन होते क्यों हैं। इमोशनल मेल्टडाउन बच्चे के विकास का एक बहुत स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चा जब ओवरवेल्म्ड होता है, महसूस करता है या किसी सिचुएशन को इमोशनली हैंडल नहीं कर पाता, सीधे शब्दों में कहें तो, तब उसका जो इमोशनल ब्रेन जो है यानी कि डाउनस्टेयर जो ब्रेन है पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, इमोशनल ब्रेन। और लॉजिकल ब्रेन या जो अपस्टेयर ब्रेन टेम्परेरीली ऑफ हो जाता है थोड़ी देर के लिए।
इस स्थिति में बच्चे की जो रेशनल थिंकिंग है वो बंद हो जाती है और केवल इमोशंस का प्रभाव रहता है। मेल्ट डाउन होना इसलिए भी कॉमन है क्योंकि बच्चे अभी पूरी तरह से डेवलप्ड ब्रेन के साथ नहीं जन्म लेते। आ, उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट के शुरुआती सालों में क्या होता है कि इमोशनल ब्रेन जल्दी मैच्योर होता है, जबकि जो रेशनल ब्रेन है धीरे धीरे डेवलप होता है और चीज़ें सीख सीख के आगे बढ़ता है। इस तरह से बच्चे अपनी जो इंटेंस फीलिंग है उनको मैनेज नहीं कर पाते और मेल्ट डाउन का सामना करना पड़ता है कई बार उनको। इमोशनल जो मेल्टडाउन्स जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बच्चा मेल्टडाउन की स्थिति में आएगा, जब जब भी इमोशनल होगा, तब सबसे पहले उसके जो इमोशनल जो ब्रेन है उससे कनेक्ट करना चाहिए और फिर रेशनल ब्रेन और को इंगेज करना चाहिए। ये कनेक्शन बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी और कंफर्ट देता है और जिससे वे शांत होने लगते हैं और कामनेस उनकी लाइफ में आने लगती है। रेशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको डेवलप करने के लिए वो तैयार होने लगते हैं। फिर अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल टूल्स जो इमोशनल हैंडलिंग के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल टूल्स पर डिस्कस कर लेते हैं जो पेरेंट्स को बच्चों के जो इमोशनल आउटबर्स्ट को हैंडल करने में मदद करते हैं। फोकसिंग ऑन होल ब्रेन स्ट्रेटजीज दैट इंटीग्रेट इमोशनल और रेशनल रिस्पॉन्सेज को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जो इमोशनल और रेशनल दोनों जो रिस्पॉन्स हैं उनको इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं। वो कौन कौन से टूल किट्स हैं जिन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ है कि कनेक्शन कम्स फर्स्ट, एंगेजिंग द इमोशनल ब्रेन। भाई आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बहुत प्यारा और मज़ेदार उदाहरण है कि मान लो कि आप नहा रहे हो और नहाते वक्त आप बिना पानी लगाए अपने शरीर पे साबुन लगाओगे तो यार खुजली पैदा करता हो। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अगर वही साबुन अगर तुम पहले पानी डालो शरीर पे फिर लगाओगे तो आपका जो शरीर के ऊपर डेड सेल्स हैं या गंदगी है या फिर मैल जिसे कह सकते हैं उसे काटेगा, उसे हटाएगा। तो पहली क्या चीज़ है कि उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। पहले साबुन कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर पानी लगाने के बाद कनेक्ट हो गया। उसी तरह अगर बच्चा जो है, बेशक ये एग्जाम्पल थोड़ा ओड लगा होगा आपको, लेकिन उसी तरह अगर बच्चा मेल्ट डाउन की स्थिति में है तो पहला कदम होता है कि इमोशनल ब्रेन से कनेक्ट करना। उसे कनेक्ट करना ज़रूरी है पहले। अगर आप कनेक्ट ही नहीं करोगे तो आप कुछ भी कह लो, कितना कह लो, समझ ही नहीं आएगा। फिर आपके एफर्ट्स ज़ाया हो जाएंगे। इस तरह उनके पास अपने इमोशंस को वर्बलाइज करने की जो एबिलिटी है वो नहीं होती। इसलिए उनसे पहले कंफर्ट की ज़रूरत होती है। एम्पैथी और कंफर्ट का अप्रोच अपनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर बच्चा किसी बात पर अपसेट है तो पहले उसके इमोशंस को वो वैलिडेट करें। आप कह सकते हैं कि आई सी यू आर रियली अपसेट राइट नाउ एंड दैट्स ओके। यार मैं समझ सकता हूँ कि तुम सच में अपसेट हो, कोई बात नहीं। ये शब्द उसके जो इमोशनल ब्रेन है उसको सूद करते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आप उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको समझ रहे हैं। और कनेक्शन का जो बिल्ड करने का जो उद्देश्य है कि बच्चा पहले शांत तो हो ताकि वो लॉजिकल रिस्पॉन्स को अपनाने के लिए तैयार तो हो। जब बच्चा अंडरस्टूड और सेफ फील करता है तो ये उसके डाउन स्टेयर ब्रेन को आराम देता पहले तो। और फिर जो अप स्टेयर ब्रेन है यानी कि जो लॉजिकल ब्रेन है उसको एंगेज करने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। नंबर 2 कि एंगेज द रेशनल ब्रेन टेक्निक टू एक्टिवेट द अपस्टेयर्स ब्रेन। तो बच्चे का जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है इससे, और तब हम रेशनल ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। थोड़ा पानी पी लूँ अगर आप क्या क्या हो तो। थैंक यू। हाँ,
तो पहली चीज़ है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बच्चे को डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कराना उसके माइंड को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप उसे सिखा सकते हैं कि कैसे 3 सेकंड तक साँस को अंदर लें और फिर 3 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे-धीरे 3 सेकंड में उसे बाहर छोड़ें। ये तकनीकी जो है उसके रेशनल ब्रेन को एक्टिवेट करती है। इससे सेल्फ कंट्रोल का एहसास कराती है। दूसरा है काउंटिंग गेम्स। काउंटिंग गेम्स भी बच्चों को काम और शांत रहने में मदद करते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि चलो हम 1 से 10 तक की गिनती गिनते हैं, और ये एक्टिविटी उन्हें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती है और उनके माइंड को रेशनल थिंकिंग की ओर ले जाती है। तीसरा है नेमिंग इमोशंस। डॉक्टर सीगल की अप्रोच में नेम इट टू टेम इट तकनीकी का सुझाव दिया उन्होंने। इसमें आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं कि वे अपनी फीलिंग्स को नाम दें। जैसे कि तुम गुस्से में हो, क्या तुम निराश हो, या इमोशंस को नाम देने से बच्चा उसे आइडेंटिफाई कर पाता है और ये उनकी अपस्टेयर ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वे स्थिति को रेशनल तरीके से समझने में उनको मदद मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चा जो है पब्लिक प्लेस पर नखरे दिखा रहा है, नौटंकी कर रहा है, थोड़ा-सा टेंट्रम कर रहा है। तो इस स्थिति में सबसे पहले तो भाई शांत रहना ज़रूरी है। और क्या करें कि बच्चे के स्तर पर झुक कर के आई कॉन्टैक्ट बनाएँ और एक शांत टोन में बोलें। भाई बच्चों के सामने थोड़ा उखड़ के बोलने पे बच्चे भी उखड़ जाते हैं, और ऐसे टाइम पे प्यार से बोलें, यार सच में आप अपसेट हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी इमोशंस को। तो बच्चे के जो इमोशंस को एक्नॉलेज करने से वो शांत होना शुरू करता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि यार उसकी जो परेशानी है वो सामने वाला समझ रहा है। दूसरा कि जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तो उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में उसको एंगेज करें। उसका अपस्टेयर ब्रेन यानी कि जो रेशनल जो ब्रेन है उसको एक्टिवेट करने में उसकी हेल्प करें। आप पूछ सकते हैं कि क्या हमें कुछ चाहिए, या क्या हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह से आप सिचुएशन को और रेशनल तरीके से हैंडल करने का रास्ता खोलते हैं। इस अप्रोच में जो इमोशनल ब्रेन है उसको पहले शोध किया जाता है, शांत किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, फिर रेशनल ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन का अनुभव होता है। जो होल ब्रेन स्ट्रेटेजी है इसके माध्यम से इमोशनल और रेशनल थिंकिंग को एक साथ बैलेंस करने के लिए और भी कई टेक्निक हैं जो आने वाले टाइम में बताएंगे। अभी मैं शॉर्ट में नाम ले लेता हूँ। आप और डिटेल में जाना चाहते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, तो बाद में एक-एक करके बताएँगे। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, आपको पूरी समझ डेवलप हो जाएगी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं। यानी कि पहली चीज़